अजीब घटनाओं का सामना करते थे। गांव वाले कहते थे कि उस जंगल में एक डायन बसी हुई थी जो रात के अंधेरे में किसी को भी अपनी कैद में ले सकती थी। उस डायन का नाम था चंद्रिका और उसकी हवाओं में भटकती चीखें और अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन इमरान कुरैशी नामक एक युवक जो गांव से कुछ दूर अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहा था, जंगल के पास से गुजर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतना डर क्यों महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने जंगल से गुजरने का फैसला किया। जैसे ही वह जंगल में घुसा, चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। हरे भरे पेड़ अब डरावने और काले दिखने लगे थे और हवा में अजीब सी गंध फैलने लगी थी। अचानक इमरान ने देखा कि कुछ अंधेरे साए उसे घेरने लगे थे। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। रात का समय था और जैसे ही इमरान ने कदम बढ़ाया, वह एक खौफनाक हंसी सुन सकता था। तुम मेरे जंगल में क्यों आए हो? एक महिला की आवाज गूंजी। इमरान घबराया और पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में कोई ठोस चीज महसूस हुई। वह नीचे गिरा और देखा कि उसके पास जमीन से उभरते काले हाथ उसे पकड़ रहे थे। यह आवाज, यह दृश्य, सब कुछ इमरान के लिए बहुत डरावना था। तभी उसने देखा एक खूबसूरत लेकिन डरावनी महिला जिसका चेहरा कटा फटा था और उसकी आंखें रक्त से भरी हुई थीं, उसके सामने खड़ी थी। वह डायन थी, चंद्रिका। वह उसकी आत्मा को कब्जे में लेने के लिए तैयार थी। इमरान ने अपनी पूरी ताकत लगाई और चंद्रिका से बचने के लिए भागा, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करता, वह जंगल में और गहरे खिंचता चला जाता। फिर उसने एक पुरानी परंपरा के बारे में सुना था कि यदि किसी को डायन से बचना हो तो उसे किसी खास मंत्र का उच्चारण करना होता था। सारी ताकत लगाकर इमरान ने मंत्र का उच्चारण किया और चंद्रिका के हाथ अचानक रुक गए। वह अपनी शक्तियों से भागने की कोशिश कर रहा था और एक समय ऐसा आया जब वह जंगल से बाहर निकल आया, लेकिन उसके चेहरे पर डर की छाया हमेशा के लिए बसी रही और उसने कभी उस जंगल का रुख नहीं किया। गांव वाले कहते हैं कि चंद्रिका आज भी जंगल में बसी हुई है और जो भी अजनबी जंगल में जाता है वह उसकी गिरफ्त में आता है। इमरान का वह अनुभव उसके जीवन का सबसे डरावना पल था, लेकिन उसने सोचा था कि वह अब सुरक्षित है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, उसे यह एहसास हुआ कि वह सिर्फ जंगल से बाहर निकलकर पूरी तरह से बच नहीं पाया। कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। वह अक्सर अजीब सपने देखने लगा जिसमें चंद्रिका की कटी फटी आंखें और खौफनाक हंसी उसके पीछे दौड़ रही थी। वह अकेले कमरे में बैठता तो अचानक महसूस होता कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसकी रातें अब पूरी तरह से बदली हुई थीं। एक रात जब इमरान सो रहा था, अचानक उसकी खिड़की पर जोर से दस्तक हुई। वह चौंक कर जागा और खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने सुनी वही डरावनी हंसी। अब उसे यकीन हो गया कि चंद्रिका उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वह किसी भी कीमत पर उसकी आत्मा को पकड़ना चाहती थी। इमरान ने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि चंद्रिका केवल तभी शांत होती है जब उसकी आत्मा को पूरी तरह से शांति मिल जाए। इसलिए उसने फैसला किया कि वह चंद्रिका के पुराने मंदिर तक जाएगा, जो जंगल के गहरे हिस्से में स्थित था, और वहां जाकर उसे शांति की प्रार्थना करेगा। गांव वाले उसे चेतावनी देते रहे, लेकिन इमरान ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस खतरनाक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। जंगल में फिर से घुसते हुए इमरान को महसूस हुआ कि वातावरण पहले से कहीं ज्यादा घना और भयावह हो गया था। जैसे जैसे वह मंदिर की ओर बढ़ा, उसे लग रहा था कि कोई उसे घेर रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कन जैसे उसके कंधों पर बैठी हो। अचानक उसने देखा कि मंदिर के अंदर एक धुंध सी बन रही थी और वही खौफनाक हंसी सुनाई दी। मंदिर में दाखिल होते ही उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। चंद्रिका की आंखें उसकी तरफ घुमी हुई थीं और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते, उसने कटी हुई आवाज में कहा। इमरान डरते हुए बोला, मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूं। मुझे अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करना होगा ताकि तुम सच्ची शांति पा सको। तभी इमरान ने एक पुरानी किताब से वह मंत्र पढ़ा जो उसे गांव के बुजुर्गों से मिला था। मंत्र का उच्चारण करते ही चंद्रिका के चेहरे पर असमंजस का भाव आया। उसकी शक्तियां घटने लगीं और उसकी आंखों में उथल पुथल सी होने लगी। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज हवा ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। एक लंबी लड़ाई के बाद वह चंद्रिका की शक्तियां खत्म हो गईं। उसने जोर से चीखते हुए अपने आप को सुला लिया और आखिरकार शांति पा ली। इमरान की आंखों के सामने
वह खौफनाक रूप धीरे धीरे धुंधलाया और अब वह केवल एक सामान्य महिला का रूप ले चुकी थी। इमरान को महसूस हुआ कि वह उस डरावनी डायन से न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मुक्त हो चुका था। अब इमरान को यकीन हो गया कि कभी कभी किसी की आत्मा को शांति देने का सही तरीका होता है, लेकिन यह रास्ता हमेशा सरल नहीं होता। उसने जंगली जीवन को छोड़ दिया और गांव में वापस लौटकर अपनी पुरानी जी जीने की कोशिश की। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि कभी कभी जब रात होती है और हवा में एक अजीब सी गंध फैलती है, तो इमरान को चंद्रिका की हल्की सी हंसी सुनाई देती है, जैसे वह कभी चली ही नहीं थी। इमरान को लग रहा था कि उसने चंद्रिका से छुटकारा पा लिया है, लेकिन वह गलत था। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि रात को जंगल से आती अजीब आवाजें और चीखें फिर से सुनाई देने लगी थीं। कुछ बहादुर ग्रामीणों ने जंगल में जाने की कोशिश की, लेकिन वापस नहीं लौटे। इमरान को इन घटनाओं की भनक लगी और उसने महसूस किया कि शायद चंद्रिका की आत्मा अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग फकीर, जिन्हें बाबा सलीम के नाम से जाना जाता था, इमरान के पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, चंद्रिका की आत्मा केवल मंत्र से शांत नहीं होगी, उसकी मौत से जुड़े राज को सुलझाना होगा। जब तक सच सामने नहीं आएगा, वह आत्मा हमेशा भटकती रहेगी। चंद्रिका की कहानी का सच बाबा सलीम ने बताया कि चंद्रिका इस जंगल की रानी थी, जिसे वर्षों पहले विश्वासघात से मारा गया था। उसके अपने ही लोगों ने उसे एक जादूगरनी करार दिया और उसे जंगल में मारकर छोड़ दिया। उसकी आत्मा का बदला लेने का जुनून ही उसे इस दुनिया में बांधे हुए था। इमरान ने ठान लिया कि वह इस सच को सामने लाएगा। उसने बाबा सलीम के साथ जंगल में जाने की योजना बनाई। दोनों ने तय किया कि वे उस जगह जाएंगे जहां चंद्रिका को मारा गया था। जंगल का गहरा सच रात के समय बाबा सलीम और इमरान ने जंगल का रुख किया। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, हवा और ज्यादा भारी और ठंडी होती गई। हर कदम के साथ उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक रास्ते में एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली मिली। बाबा सलीम ने बताया कि यह वही जगह थी जहां चंद्रिका का महल हुआ करता था। हवेली के अंदर दाखिल होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श से धुंध उठ रही थी। इमरान को ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। तभी चंद्रिका की आत्मा प्रकट हुई, पहले से ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। चंद्रिका की गूंजती आवाज ने दोनों को झकझोर दिया। बाबा सलीम ने कहा, चंद्रिका, हम तुम्हारे सच को जानने और तुम्हें न्याय दिलाने आए हैं। तुम्हें मुक्त करना हमारा कर्तव्य है। चंद्रिका का न्याय। चंद्रिका ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसके भरोसेमंद लोगों ने उसे धोखा दिया और जादूगरनी कहकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसकी आत्मा को केवल तब ही शांति मिलेगी जब उसे सच्चा न्याय मिलेगा और उसके कातिलों का नाम सामने आएगा। बाबा सलीम ने चंद्रिका से कहा कि वह उसकी आत्मा को न्याय दिलाने का वादा करता है, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ प्राचीन ग्रंथों और उस जगह के इतिहास को खोजना होगा जहां यह साजिश रची गई थी। नए सफर की शुरुआत अब इमरान और बाबा सलीम ने गांव लौटकर उस राज को खोजने की तैयारी शुरू की। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों और गांव के पुराने कागजों में चंद्रिका के कातिलों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। लेकिन तभी अंधेरी रातों में चंद्रिका की परछाई गांव में घूमने लगी। उसकी शक्ति बढ़ रही थी और हर बीते दिन के साथ वह और ज्यादा खतरनाक हो रही थी। क्या इमरान और बाबा सलीम चंद्रिका को न्याय दिला पाएंगे या उसकी आत्मा हमेशा के लिए जंगल में भटकती रहेगी? इस रहस्य का सच अभी बाकी है।